ग्रुप कंट्री के नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। हम आपको बहुत अच्छे से याद करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सार्क कंट्री के नाम। ये अभी हम लोग मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम लोग क्या करेंगे, आईआर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज बताई जाएगी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है। अगर हम मान लीजिए कुछ बोले आपसे, मालदीव बोले, तो आप 4 घंटा मैप में ना ढूंढे, ये अरे इधर है, इधर, अरे इधर इधर, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको तुरंत मालदीव बोला और आपके दिमाग में इमेज छप जाना चाहिए कि भारत के नीचे है, ठीक है। तो ये आपको पहले सार्क कंट्री के नाम हम लोग याद कर लेते हैं, सार्क देश के। तो सार्क देश के नाम अगर आपको याद करने हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रख के और अच्छे से पढ़ना होगा मैप को देखते हुए। तो सबसे पहले सार्क देश के नाम आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले मालदीव, नीचे से चलिए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला देश मालदीव। दूसरा देश उसके जस्ट ऊपर, मालदीव के जस्ट ऊपर तो देखेंगे तो आपको मिलेगा श्रीलंका। तीसरा देश अगर आपको देखोगे तो श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा भारत। और चौथा देश अगर आप देखोगे तो चौथा देश आपको मिलेगा पाकिस्तान। मैप को भी अच्छे से देखते रहिए। आप लोग मैप लेकर बैठे, स्टूडेंट एटलस मंगवा लीजिए जिसके पास नहीं है, और वो मैप से ही पढ़ें। बिना मैप के आपको दिमाग में केवल शब्द से नहीं होता, आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको अफगानिस्तान याद होना चाहिए, पाकिस्तान के थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान। इसीलिए मैं बार बार जाके मैप को दिखाता हूं, ठीक है। फिर आप 6 नंबर पर याद करोगे नेपाल। नेपाल आप देख सकते हो इधर, ठीक है। और 7 नंबर पर भूटान, अपना सबसे करीबी दोस्त। और 8 नंबर पर है अपना बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश अब देखो ये ध्यान से, तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले क्या, मालदीव और श्रीलंका। तो याद कैसे करोगे, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। 3-3 कंट्री ले लीजिए, 2-2 कंट्री, जैसे भी आप याद कर लीजिए। तो मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, ऐसे भी याद कर लीजिए। ऐसे मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत। ऐसे आप 3-4 बार बोलोगे, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल, पाकिस्तान। एक्चुअली क्या है कि इस तरह से बोल, इसे ट्रिक तो हम बना देंगे लेकिन आपको ये जल्दी याद नहीं होगा। मान लीजिए आप ट्रिक में याद कर लिए, अब पूछ लिया सार्क देश के नाम, और सार्क देश में आप जानते हो कि 8 देश है, ठीक है। तो 8 कंट्री हैं। अब आपको मान लीजिए कोई इसमें से मान लीजिए दे दिया, मालदीव दे दिया, भारत दे दिया, अफगानिस्तान दे दिया, और मान लीजिए और आपको कह रहा है एक और देश ढूंढ के बताओ। तो अगर आपको मैप मान लीजिए आ रहा है, आपको याद है, तो आप तुरंत कर ले जाओगे। अब 4 घंटा ट्रिक लगाओगे, उसके बाद में इसे याद करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और उससे क्या होता है, आपका टाइम लॉस होता है एग्जाम में, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि मालदीव श्रीलंका भारत, और ऐसे पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो सार्क में कितने कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, और आपको 8 कंट्री के नाम अच्छे से आने चाहिए, और आप लोग 2-4 बार मैप को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद में एशियन कंट्री के नाम। एशियन कंट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। एशियन कंट्री अगर हम देखें, एशियन कंट्री में 10 कंट्री है। अब इसे मैप में कैसे याद करें, सबसे पहले मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि, तो अगर मैप की तरफ चले तो सबसे पहले देखोगे भारत के ईस्टर्न पॉइंट, भारत के ईस्ट में देखिए तो उधर आपको मिलेगा क्या, म्यांमार। क्या मिलेगा, म्यांमार। दूसरा आपको मिलेगा थाईलैंड।
ठीक है, बैंकॉक उसका बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हो, ठीक है। आजकल हीरो हीरोइन वहीं पर जाते हैं शूटिंग करने के लिए भाई, ठीक है। और आप लोग भी ऐसा कुछ मतलब करें कि भाई आपको भी बैंकॉक जाने का मौका मिले, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा लोकेशन है, ठीक है। शादी ब्याह करेंगे तो भी बहुत लोग जाते हैं, ठीक है, मतलब हनीमून मनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मतलब तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एशियान कंट्री की बात करें तो एशियान कंट्री में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए म्यांमार। म्यांमार का पहला नाम क्या था? बर्मा पहले नाम था। तो पहला कंट्री आपको याद होना चाहिए म्यांमार। दूसरा कंट्री आपको याद होना चाहिए थाईलैंड। क्या याद होना चाहिए? थाईलैंड। पहला कंट्री क्या? म्यांमार। दूसरा कंट्री क्या? थाईलैंड। तीसरा कंट्री आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लाओस। क्या याद होना चाहिए? लाओस। चौथा कंट्री आपको याद होना चाहिए कंबोडिया। कंबोडिया। और पांचवा कंट्री याद होना चाहिए क्या? वियतनाम। पहला कंट्री क्या? म्यांमार। दूसरा कंट्री थाईलैंड। तीसरा कंट्री लाओस। चौथा कंट्री कंबोडिया। पांचवा कंट्री क्या? वियतनाम। भाई आजकल भारत का इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम देखें तो भारत का संबंध वियतनाम के साथ थोड़ा अच्छा ही होता जा रहा है, ठीक है। जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। पहले क्या था? लुक मतलब पहले तो क्या था कि लुक ईस्ट, मतलब पहले लुक ईस्ट था, ठीक है। अब एक्ट ईस्ट है। मतलब पहले क्या था कि मतलब ईस्ट की तरफ देखो, अब क्या है, काम करो। भाई मोदी जी आए हैं तब से कुछ तो प्रोग्रेस हुआ ही है, ठीक है। तो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब से आई है तब से हमारा क्या हुआ, पूर्वी देशों के साथ संबंध बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। अभी आप देखे हैं कि चाबहार पोर्ट बन रहा है और उसमें अभी हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। अभी आप देखे हैं कि मतलब श्रीलंका में हम लोग मतलब पोर्ट बना रहे थे, तो मतलब हम और जापान के लोग मिलकर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे संबंध हैं, ठीक है। तो भारत का अपना जो मतलब ईस्ट के साइड है वो रिलेशन अच्छे हुए होते जा रहे हैं, ठीक है। और वियतनाम और बहुत सारे कंट्री हमारे यहाँ से कुछ मतलब जैसे हथियार जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देखते हो तो एक्चुअली क्या है, म्यांमार भी छोटी आंख वालों के गिरफ्त में आ गया है। नेपाल भी छोटी आंखों वाले की गिरफ्त में आ गया है। अभी आप देख रहे हो कि जो देखे हो कि जो काला पानी है, लिपू लेक है, इसमें सब में अभी आप देख रहे हो कि जो मतलब नेपाल है वो आंख दिखा रहा है कि भाई ये मेरा है, ठीक है, और ये मेरा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ध्यान से जो सगौली मतलब जो सगौली एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग मेरे जो मतलब जब सगौली एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें बता रहे हैं कि आप लोग मेरा कुछ एरिया ले लिए हो, अब वो हम नहीं मानते हैं एग्रीमेंट को और ये दूसरा एग्रीमेंट हम करेंगे। तो ये इसमें सब में ये सब माथापच्ची का काम है। वो सब हमारे राजनेता और मतलब वो देखेंगे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऐसे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बस क्या होता है कि दिखाने को तो दूसरी है और खाने का दूसरा। जैसे आप जानते हो कि चीन वालों का एक बहुत अच्छा पॉलिसी है। क्या है भाई चीन वालों का एक पॉलिसी? चीन वाले जानते हैं कि क्या होता है, वो एक हाथ से हाथ मिलाते हैं, दूसरे हाथ से गला दबाते हैं। तो इनका भी ये नहीं जानते हैं कि मैं किसके गिरफ्त में आ गया हूँ, मेरा जल्दी ही गला दबने वाला है। अभी तो हाथ मिलाया है, ठीक है, बाद में मेरा गला दबा के मुझे मार देगा और हड़प लेगा, ठीक है, हड़प लेगा। लेकिन इनका जैसे तिब्बत को हड़प लिया, ठीक है, ऐसे आप जानते हो नहीं हो। अभी नेपाल इस समय म्यांमार में भी अपना अप्रोच मतलब बढ़ा रहा है, ठीक है। और आपने देखा कि बांग्लादेश हमारे बहुत करीब है। हमको मतलब कुल मिला के चीन का यही मकसद है
कि चारों तरफ से भारत को घेर लो, और जब तक भारत क्या हो जाए, हमसे हाथ ना मिला ले, या हमसे बिल्कुल हिंदी चीनी भाई भाई जैसे पहले से था, ठीक है। जब जानते हो कि 1945 से 46 में जब ऐसा कुछ, ठीक है, तो उस समय तो हिंदी चीनी भाई भाई, जब आप जानते हो कि जैसे G4 कंट्री में जब बना था, सॉरी G5 कंट्री जिसके पास वीटो पावर है, तो उस समय जो मतलब फिर उसके बाद में आप जानते हो कि आगे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के सपोर्ट से ही उनको क्या मिला, वीटो पावर का वो। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं, कई बार हम लोगों को भी मतलब मिल सकता था उस समय, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया प्रिया। तो चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी चीन वालों का गला जब दबाएंगे तब चिल्लाएंगे कि नहीं मुझे छोड़ दीजिए, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो हाथ मिलाया है ना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा ध्यान से, अब इसके बाद में 6 नंबर पे अगर हम देखें, फिर आ जाओ अपने पॉइंट पर, तो 6 नंबर में हम अगर देखें तो आप देखोगे मलेशिया, ठीक है। मलेशिया अगर हम देखें 6 नंबर पर मलेशिया है, और 7 नंबर पर अगर हम बात करें तो 7 नंबर पर है आपका सिंगापुर, सिंगापुर है। और 8 नंबर पर अगर हम बात करें तो ब्रुनेई, और 9 नंबर पर इंडोनेशिया, और 10 नंबर पर अगर हम बात करें तो 10 नंबर पर आपका फिलीपींस, ठीक है। तो फिर से एक बार, तो ऐसे आप 2-2 कंट्री का ग्रुप बना लीजिए, 3-3 कंट्री का ग्रुप बना के, और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, ऐसे करके लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, वियतनाम मलेशिया, वियतनाम मलेशिया, वियतनाम मलेशिया, वियतनाम मलेशिया। अब देख लीजिए, वियतनाम मलेशिया, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई, सिंगापुर ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये एक्चुअली क्या है कि इसमें जो लाओस है, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, यूपीएससी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारी ये चाहे जो हो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सारे एग्जाम के लिए। एक्चुअली ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया, मुझे अभी डेट कंफर्म नहीं याद है, लेकिन ये पता है कि मतलब किस ईयर में पूछा गया ये नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पूछा गया है, यूपीएससी पूछ लिया है। लैंड लॉक्ड कंट्री, कई आपको दिया था, तो उसमें पूछ लिया लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब क्या होता है कि ये आपका चारों ओर से किसी लैंड से ढका हो, उसके पानी ना हो, तो ऐसे क्षेत्र को, तो इसमें आपका लाओस था, उसमें और सारे ऑप्शन थे, तो आपको लाओस पर मानना था, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री, तो आपको पता हो गया एशियन कंट्री में कितनी कंट्री हैं, 10 कंट्री हैं, म्यांमार थाईलैंड, लाओस कंबोडिया, वियतनाम थाईलैंड, वियतनाम मलेशिया, सिंगापुर ब्रुनेई और इंडोनेशिया और फिलीपींस। अब हम लोग थोड़ा सा सेंट्रल एशिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सेंट्रल एशिया को भी। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बस एक ट्रिक याद कर लीजिए और उसी के सहारे से, KKTTU, ये आप देख लीजिए इधर का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका ऐसे याद कर लीजिए, कट्टू, ट्रिक में याद कर लीजिए कट्टू, ये ऐसे ये छोटा सा ट्रिक है, तो आप याद कर लीजिए 5 ही देश हैं। तो इसमें आप देखोगे तो 5 देश क्या है सेंट्रल एशिया में, तो इसमें आप देखोगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक किर्गिज भी बोला जाता है इसे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, और 5 देश को आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से
कौन कौन से देश, 5 देश में आपको याद होने चाहिए, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। सेंट्रल एशिया में 5 देश है, कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और क्या, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए ये 5 देश। ठीक है, और ट्रिक आप याद कर लीजिए कट्टू। तो कट्टू अगर याद है तो आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान मैप में आप देख लीजिए, तो ये इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट हैं इसमें, जैसे आपसे पूछ ले कि मान लीजिए इसमें लैंड लॉक्ड कंट्री क्या है, तो लैंड लॉक्ड अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपका ताजिकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री और डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ ले तो ये आप बता सकते हो कि ताजिकिस्तान जो है वो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, अब अगर हम और बात करें आगे तो कुछ पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, एशिया के बारे में डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये ट्रिक में आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है अरल सागर जो है ये लेक ही है एक्चुअली, तो इससे कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप इसे ट्रिक में याद कर लीजिए कू माने क्या, कजाकिस्तान और यू से याद कर लीजिए उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ये याद कर लीजिए अरल सागर। ठीक है, अरल सागर को याद कर लीजिए, उससे 2 देश बॉर्डर शेयर करते हैं, एक तो उज्बेकिस्तान शेयर करता है और एक आपका क्या शेयर करता है, उज्बेकिस्तान, और एक आपका कजाकिस्तान। ठीक है, एक्चुअली ये आपका लगभग में सूख ही चुका है, लगभग में 90% ये सूख चुका है। ठीक है, और सूखा क्यों है, ठीक है, सूखने का इसका मुख्य कारण है रसिया इसके पानी को खींच ले गया है अपने क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ है, ये अरल सागर एकदम सूख चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अरल सागर, और आप जानते हो एक इसमें बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए बलखास लेक, हम बहुत सारा याद करेंगे। ठीक है, बैकाल लेक, बलखास लेक, तो बैकाल लेक भी आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, बलखास लेक, बलखास लेक वही झील जो बोलते हो, ये आपका कजाकिस्तान में ही पाया जाता है। ठीक है, और आपको एक और इसमें याद हो जाना चाहिए बैकाल, बहुत गहरा है। ठीक है, तो बैकाल लेक अगर आपको याद बोले कोई कि बैकाल लेक वही झील कहाँ है, तो ये आपका रसिया में है बैकाल लेक। ठीक है, तो बैकाल लेक आपको याद होना चाहिए और बलखास भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि जो तापी पाइपलाइन है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तापी पाइपलाइन, ठीक है, तो तापी पाइपलाइन हम देख लेते, एक मिनट क्या हुआ, तो एक मिनट, तो तापी पाइपलाइन देख लें। तो भाई सारी दुनिया पापी इसलिए हमने बनाया तापी, थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो तापी पाइपलाइन क्या होता है, ये हम लोगों ने गैस पाइपलाइन बिछाया है, गैस पाइपलाइन है। ठीक है, तो गैस पाइपलाइन है, तो ये गैस पाइपलाइन, ये ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने गैस लिया है। ठीक है, गैस का एक पाइप बनाया है। ठीक है, मैप में देखोगे तो सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान इसमें याद कर लीजिए, और ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और ये इंडिया। तो इससे आप अच्छे से याद कर सकते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये इंडिया, ये हम लोगों ने तापी पाइपलाइन बिछाया है। ठीक है, तो इट्स सफिशिएंट फॉर दिस, छोड़ दिया। थैंक यू एवरीवन।